नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्नेक बाइट के ऊपर कि अगर सांप काट ले आपको तो कौन सा इंजेक्शन उसमें दिया जाता है और कैसे इंजेक्शन को इसको बना सकते हैं हम लोग घर पे, और स्नेक बाइट करने के बाद क्या मनुष्य की जान चली जाती है। सेकंड है कि वेनम क्या चीज़ होती है, उसके बाद फिर इसका इलाज हो सकता है या नहीं। सांप काटने के बाद एंटी वेनम क्या होता है, और अगर आपके सामने किसी को सांप काट लिया है तो आप उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। तो वैसे हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारा सांप है जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है, जो कि कुछ कुछ वेनेमस हैं और कुछ कुछ नॉन वेनेमस हैं, उनको देखने वाले हैं। और हम लोग मार्क के बारे में देखेंगे कि अगर सांप आपको काटा है तो कैसा वो मार्क होगा, वेनेमस कहाँ से निकलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और मेडिसिन को ज़्यादा फोकस करेंगे कि आखिर मेडिसिन को बनता कैसे है। लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको सारे चीज़ों को बहुत ईजी वे में सिखा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए कि अगर आपको सांप काट ले तो आप क्या कीजिएगा। फर्स्ट, आप टाइट क्लॉथ से बांध दीजिएगा उसको, या फिर कट का मार्क लगा दीजिएगा वहाँ पे किसी शार्प ब्लेड से, या फिर चाकू से काटने का कोशिश कीजिएगा, उसको निकालने का कोशिश कीजिएगा, या फिर किसी सक्शन पैम्प से, मतलब कि खींचने वाले से वेनमस को निकालने का प्रयास कीजिएगा, या फिर ब्लड का आदान प्रदान को रोकने का प्रयास कीजिएगा। इसका जरूर जवाब दीजिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि आपका क्या ओपिनियन है। देखिए, जनरली जो स्नेक होता है वो काटता नहीं है जब तक आप उसको प्रोवोक ना करें, किसी प्रकार का छेड़खानी ना करें। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये मैडम को लग रहा है कि हमको नहीं काटेगा, काटने के बाद इसको डायरेक्ट आत्मा को परमात्मा से प्रवोक करवा देगा। इस तरह का बेहुदा हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांप जो है ये एक एनिमल है, इसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ये डायरेक्ट बाइट करने का कोशिश करता है। ये तो बहुत ही हैवी स्नेक है। तो देखिए, स्नेक पाया कहाँ पे जाता है, तो हो सकता है अगर आप फार्मर हैं तो खेतों में पाया जा सकता है, देख सकते हैं उसे, या फिर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होता है वहाँ पे चला जाता है किसी भी प्रकार से, तो वहाँ पे बाइट कर सकता है। और एक होता है लेबर, जो कि वहाँ पे अगर काम कर रहे हो, जो कि भट्ठा वट्ठा पे काम करते हैं, ईंटा उटा बनाते हैं, तो वहाँ पे किसी प्रकार से खुदाई में ये निकल जाता है सांप, जो कि जनरली चूहा वहाँ पे रहते हैं, तो स्नेक का ज़्यादातर चांस होता है कि वहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर आपको सुरक्षा का बात करें तो वहाँ पे जूता पहन के काम कर सकते हैं, या फिर ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सांप मिले तो उसे छेड़िए नहीं, उसे जाने दीजिए। तो ऐसा ये काम करके आप सांप से बच सकते हैं। अब देखिए, कौन कौन सा हमारे इंडिया में सांप है वो वेनमस है, मतलब कि जहरीला है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले। तो देखिए, 300 से ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो कि वेनमस होते हैं, इंडिया में बताया गया है ऐसा। लेकिन जो उसमें से भी कॉमन है वो 4 स्नेक हैं जो कि वेनमस होते हैं, जो जैसा कि देख रहे हैं, स्पेक्टिकल कोबरा है फर्स्ट, सेकंड जो है कॉमन कैरेथ है, थर्ड जो है रसल्स वाइपर है, और एक है सॉर्क स्केल्ड वाइपर, ये है। तो ये चारों जो इंडिया में होते हैं ये ज़्यादा जहरीला माना जाता है। लेकिन इसके बाद जितने भी जो स्नेक होते हैं उनका जहर, या तो काटा तो जहर नहीं गया, या फिर काटने के बाद उसका जहर नहीं फैला बॉडी में, तो ये सभी कंडीशन होते रहते हैं। लेकिन ये जनरली जो 4 सांप होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, मतलब कि आपको काट लिया तो ये हॉस्पिटल पहुंचा देगा, या फिर आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि बाइट करने के बाद ये मार्क कैसे छोड़ता है। पहले स्पेक्टिकल कोबरा जो है काटने के बाद कुछ इस प्रकार का मार्क छोड़ देता है। इसे किंग कोबरा भी बोलते हैं, और भी तरह तरह का नाम, इसका नाम दिया जाता है। कॉमन क्रेथ क्या होता है, देखिए कॉमन क्रेथ एक सांप है जो कि ये बहुत ही जहरीला है। आपको काटने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि ये काट के चला गया। ज़्यादातर ये सोए हुए रहेगा तब ये काट लेता है। लेकिन ये जितने भी सांप हैं ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही एक सांप जो है जो आप डिस्टर्ब नहीं भी कीजिएगा तभी भी आपको काट लेगा। ये इनसे बच के रहिए। बाकी और सभी उतना बिना छेड़खानी किए वो नहीं काटता। तो कुछ इस प्रकार का ये कॉमन क्रेथ काटने के बाद ये ब्लड जो है ये क्लॉट कर जाता है। क्लॉट क्या, ये पूरा सेल डेड कर जाता है, यहाँ का ब्लड जो है पूरा क्लॉट कर जाता है, और धीरे धीरे ये सर्कुलेशन अगर बढ़ता गया तो ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। और देखिए, अब रसल्स वाइपर कुछ काटने का तरीका इस प्रकार होता है, और ये है सॉ स्कल्ड वाइपर, कुछ इस प्रकार का ये काटता है और यहाँ पे स्वेलिंग करवा देता है। अगर आपको सांप काट लिया है तो 2 से 3 घंटे तक अगर ब्लड का सर्कुलेशन जो है अगर उसको रोक के रखें और हॉस्पिटल तक पहुँच गए तो आपका ज़्यादातर चांस है कि आप बच जाइएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो अगर आप पानी पी लेते हैं उस समय तो आपका फ्लो और बढ़ जाता है, या फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर और ये सभी बढ़ जाता है, तो और फ्लो होने लगता है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन हाई हो जाता है। तब फिर आप में ज़्यादातर वेनमस है वो आपके बॉडी में फैलने लगता है। तो ऐसा कुछ हो जाता है, देख रहे हैं, ये ऐसा हो जाता है। और कभी कभी तो ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है, तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है। ये देख रहे, ये काटा हुआ है रसल्स वाइपर का। तो ये सभी
मार्क हैं जो कि आपको बताने का कोशिश किए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर स्नेक काटने के बाद डेड क्यों हो जाता है। देखिए सांप के माउथ में जो होता है ये कुछ एंजाइम होता है जिसे हम लोग वेनम कहते हैं। वेनम ये जो देख रहे हैं ये तो कुछ वेनम होता है। अब वेनम कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये आप सांप देख रहे हैं माउथ के मतलब कि आँख के जस्ट साइड में, मतलब ऊपर से अगर देखेंगे तो नीचे की ओर यहाँ पे वेनम अवेलेबल होता है। और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आता है और ये दोनों तित होता है, ये वाला और ये वाला, और ऐसा ही मार्क कर देता है। मतलब कि ये एक डक्ट होता है, प्राइमरी डक्ट, सेकेंडरी डक्ट, और उसके बाद फिर फंक्स होता है। तो यहाँ पे ये अवेलेबल है, तो कुछ इस प्रकार से बाइट करता है, तो यहाँ पे मार्क जो होता है ये ऐसा छोड़ देता है आपको। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे मार्क करता है। और यहाँ पे वेनमस होता है, ये बहुत ही मतलब कि इसमें एंजाइम पाया जाता है, तरह तरह का एंजाइम होता है, बहुत सारा एंजाइम मिलके ये वेनम को बनाता है। और उसके आगे जो होता है वो कंप्रेस्ड मसल्स से बना हुआ एक थैली होता है, तो उसी में ये वेनमस अवेलेबल होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ऐसा कुछ होता है और काटने के बाद आपका जो मसल्स है कुछ इस प्रकार का हो जाता है। अगर आप इसको बांधेंगे नहीं तो सबसे पहले काटने वाली जगह जो होती है वह उसका सेल जो होता है वो डेड कर जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऑपरेशन भी करना पड़ता है, ये हम आपको बता दिए। देखिए कुछ इस प्रकार का एंटी वेनम होता है, ऐसे इसको बनाया जाता है। तो इसको बोला जाता है एंटी वेनमस स्नेक लिक्विड भी बोल सकते हैं इसको, AVSL के नाम से ये मौजूद होता है। तो अब हम इसको बताएंगे कि आखिर ये फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले इसको देख लेते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, आपको काटने के बाद कैसा साइन एंड सिम्टम्स होगा। तो देखिए हो सकता है चक्कर आ सकता है, नाउजिया हो सकता है, या फिर वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी हो सकता है, या फिर धुंधलापन ऐसा हो सकता है, पेट दर्द एब्डोमेन पेन हो सकता है, थकान जैसी वीकनेस हो सकती है, बुखार फीवर हो सकता है, या फिर तो हो सकता है कि आपके हाथों या पैरों में जहाँ पे काटा है वो झुनझुनी जैसा भर सकता है। तो ऐसा ये साइन एंड सिम्टम्स कुछ शो होता है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि स्नेक जब बाइट करता है, जब काटता है, देखिए जनरली स्नेक जो जहरीला होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे कौन कौन सा है, वो एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है कार्डियोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है कि आपके ब्रेन में ये जो सेल होता है उसको डेड करने लगता है, मतलब कि आपके डायरेक्ट मसल्स में, मस्तिष्क में दिमाग को नष्ट कर देता है, तो इसको न्यूरोटॉक्सिक बोलते हैं। एक होता है कार्डियोटॉक्सिक, कार्डियो मतलब कि हार्ट होता है और न्यूरो मतलब कि ब्रेन होता है। अब कार्डियोटॉक्सिक में होता क्या है कि आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको रोक देता है और ये पेशेंट का डेथ होता जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो एक होता है न्यूरोटॉक्सिक जो कि आपके ब्रेन को मतलब दिमाग को खा जाता है, और एक होता है कार्डियोटॉक्सिक जो कि आपके हृदय की गति को रोक देता है। ऐसा कुछ ये काम करता है और इनमें दोनों अलग अलग काम होता है। जैसे कॉमन क्रेथ और कोबरा जो है, स्पेक्टिकल कोबरा, ये दोनों जो है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। और देखिए यहाँ पे कार्डियोटॉक्सिक में होता है कि ये आपका रसल्स वाइपर है और सॉ स्कल्ड वाइपर है। अब देखिए कार्डियोटॉक्सिक में होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आया तो आपका हो सकता है जान चला जाए, लेकिन न्यूरोटॉक्सिक में होता है कि उतना दिक्कत नहीं होता है कि चलिए बच सकता है। तो ये है कि ये तो डायरेक्ट जान ही चला जाता है क्योंकि आपका हार्ट ब्लॉक हो जाता है। और इसमें क्या है कि चलिए आपको न्यूरोटॉक्सिक में ब्रेन खा रहा है तो कोई बात नहीं है, हॉस्पिटल अगर पहुंच गया तो ये ठीक हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो इसी के लिए हमारे इंडिया में जो है ये चारों सांप को बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बताया गया है कि इनके काटने के बाद जान बचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप फास्ट ट्रीटमेंट करवाएं तो ठीक हो जा सकता है। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्नेक सांप के इंजेक्शन को कैसे बनाया जाता है। पहले इसके बारे में देखेंगे, फिर एंटी वेनमस के बारे में बात करेंगे कि सांप काटने के बाद इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है और कैसे ये प्रोड्यूस होता है। तो पहले देखते हैं कि ये एंटी वेनमस जो कि हम आपको बात बताएं कि ये एंटी वेनमस है, इसको बनाया कैसे गया है। इसको बनाने का उपयोग जो होता है ये सांप से ही बनता है। अब सांप से कैसे बनता है ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहले तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग ये सांप को लेते हैं और सांप को लेने के बाद इसके दांतों से वेनम को निकालते हैं, सांप के वेनम को निकालते हैं यहाँ से। तो देखिए कुछ इंस्टीट्यूट वाले हैं वो सांप के वेनमस को निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे होता है वेनम, हम ऊपर में बताएं आपको, तो वो सांप के माउथ से तित से यहाँ निकालते हैं, इस डब्बे में निकालते हैं वेनम को। और निकालने के बाद ये क्या करते हैं, किसी हॉर्स या किसी एनिमल में डालते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये सांप है और सांप का वेनम निकाल के कलेक्ट करके ये हॉर्स को दिया गया, मतलब कि घोड़े को लगाया गया ये वेनम। और घोड़े को लगाने के बाद इसके ब्लड को निकाला जाता है, समझे। इसके ब्लड को निकालने के बाद इसमें से निकाला जाता है एंटीबॉडी को निकाला जाता है, ब्लड सीजन को निकाला जाता है और निकालने के बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद फिर ये एंटी वेनम जो वैक्सीन है उसको बनाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और फिर से देख लीजिए, हम आपको समझाते हैं। ये आपका स्नेक का जो वेनम है, मतलब कि जहर है जो कि काटने के बाद डेथ हो जाता है,
आदमी का। तो ये वाला जो जहर है इसको निकाला जाता है और निकालने के बाद ये घोड़े या फिर किसी भी एनिमल में डाला जाता है, ज़्यादातर घोड़े में डाला जाता है। और ये एनिमल जो है, ये एनिमल का ब्लड फिर निकाला जाता है, समझे। ब्लड को निकालने के बाद, ये ब्लड का सैंपल है समझिए, और ब्लड को निकालने के बाद उसको फिर उसके प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है, समझे। उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं कुछ इस प्रकार का, और सेपरेट करने के बाद फिर उसमें से, समझे, प्लाज्मा से एंटीबॉडी को निकाला और उसको कलेक्ट करके फिर फॉर्मुलेशन किया जाता है और एक डब्बे में भरा जाता और तब इसको ह्यूमन को लगाया जाता। तब ऐसे इसी के लिए पूछा जाता है कि आपको कौन सांप काटा था तो कितना उसमें पावर होगा, उसके हिसाब से दिया जाता। तो देखिए कुछ एंटी वेनम जो तैयार हुआ वो कुछ इस प्रकार का ये तैयार होता। इसको स्नेक वेनम बोलते हैं, इसको एंटी सीरम बोलते हैं। आईपी लिखा हुआ है इंडियन फार्माकोपिया के, यही तैयार होता है। अब इसमें देखिए कि इसके पीछे में क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखिए कोबरा का है, यहाँ पे 0.6 mg है, और कॉमन करैत का है तो 0.45 mg है, रसल्स वाइपर है, ये सभी लिखा हुआ रहता है। 0.6 mg है, और सॉ स्कल्ड वाइपर है तो 0.5 है, और यहाँ पे बहुत सारा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा कुछ ये तैयार होता है आपका एंटी वेनम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ कुछ सांप है, उन्हीं से निकाला जाता है। अब सांप कौन सा है, यही चारों सांप है जिससे ये निकाला जाता है, इन इंजेक्शन को बनाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहले घोड़े को लगाया जाता है, घोड़े के ब्लड को निकाला जाता है, उसको फिर प्रिजर्व करके उसके सीरम को निकाल के उसमें से एंटीबॉडी को निकाला जाता है, और फिर उसको प्रिजर्व करके कलेक्ट करके फिर उसको दिया जाता है, एक डब्बे में भर दिया जाता है, और तब ह्यूमन को लगाया जाता है, तब जान बच जाता है। क्योंकि ये क्या होता है कि जब बॉडी में लगाया जाता है, जैसे कोरोना कैसे आता, उसके लिए भी इम्यूनिटी बूस्टअप दिया जा रहा था। तो यही समझिए कि ये भी इम्यूनिटी बूस्टअप ही है, जो कि हमारे बॉडी में लगाने के बाद अलग तरह का हमारे बॉडी में एंटीजन मौजूद होता है, और वो फाइट करता है, जो कि काटा है सांप उससे लड़ने का प्रयास करता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो ऐसा कुछ इसमें चलता है, और इसी के लिए इसको बनाया जाता है। अब देखिए सांप काटने के बाद आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाइए, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारा साइन एंड सिम्टम्स शो होने लगता है, जैसे सांस फूलना या फिर खून बहना ये हो सकता है, या फिर ब्लड बीपी लो हो सकता है, या फिर शॉक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो पहले हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह का सुविधा हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर सांप काटा है तो हो सकता है सांस फूलने लगता है, तो उसमें वेंटिलेशन पे भी रखा जाए, ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम। या फिर ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसको ब्लड भी चढ़ाया जा सके, या फिर ज़्यादा हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है, या फिर ब्लड लो हो रहा हो तो उसके लिए कुछ इमरजेंसी ड्रग दिया जा सकते हैं, उसके बॉडी को प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जा सकते हैं, शॉक के सिस्टम हो तो वो भी लगाया जा सके। ऐसा हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि वहाँ पे सारे सुविधा अवेलेबल हो, तब जान बचने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए 70% जो सांप है वो जहरीले नहीं है, समझे। पूरे सांप में से 70% सांप है वो जहरीले नहीं है, 30% स्नेक जो हैं वो जहरीले होते हैं। अब इसमें से भी 30% में से भी 50% जो है ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर पाते हैं, मतलब कि अपने वेनम को हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर पाते हैं अगर काट लिए तब। तो यही 4 जो हैं इन्हीं के वजह से पूरी दुनिया परेशान है, और इन्हीं के वजह से डेथ भी ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कितने परसेंटेज जो हैं वो सांप है वो जहरीले हैं और कितने नहीं हैं। तो 70% विदाउट वेनमस है, और 30% जो है उसमें से वेनमस हैं, उसमें से भी 50% जो है वो काटते हैं और उनका जहर ज़्यादातर फैलता है। अब देखिए फर्स्ट एड क्या करें आप। देखिए फर्स्ट एड मतलब सांप काट लिया हो तो पहले एक डंडा ले और उसको बांध दे दोनों साइड पे। अगर यहाँ पे काटा हो तो दोनों साइड से बांध दे, और बांधने के बाद उसको सीधा रखे ताकि सर्कुलेशन जो है वो इधर उधर ना हो, और उससे क्या होगा कि और भी दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कीजिए, और काटने वाले जगह पे उसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो प्रॉब्लम ज़्यादा ना करे। तो कुछ इस प्रकार का ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत लोग उपचार करते हैं कि अगर हॉस्पिटल नहीं ले गए तो आप चले जाते हैं ओझा के पास। तो ये कर सकता है आपको प्रॉब्लम, मतलब कि उसमें टाइम आपको नहीं मिलता। अगर बढ़िया सांप काट लिया, ये इन चारों में से कोई भी काट लिया, तो आप ओझा के पास गए तो पक्का डेड लिखा हुआ है, मतलब कि उसमें 101% हम बता सकते हैं कि उसमें डेड लिखा हुआ है, एकदम डेड तो डेड खत्म। अगर आप हॉस्पिटल गए तो फिर वहाँ पे आपको बचाया जा सकता है, कुछ मॉनिटरिंग करके आपके बॉडी को देख के, और उसमें एंटी वेनम लगा के आपको बचाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे अपने आप को डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करें और बताएं कि हाँ ऐसा सांप काटा था। आप नहीं भी बताएंगे कि सांप कौन सा था, तो वो वेनम लगा देंगे
ताकि आपका जान बच सके। और ऐसा कुछ होता है। वैसे अगर आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सांप काटा है तो उसमें और भी बहुत चांस है कि आपको अच्छा एंटीवेनम आपको चढ़ाया जा सके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आपको समझ में आया कि नहीं इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि दूसरे वीडियो में आपको समझा सकें। और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं इस वीडियो का या फिर हमारे किसी भी वीडियोज़ का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे दिया गया जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और लिखिएगा आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। हमारा टेलीग्राम है। बहुत लोगों को लगता है कि वो टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद हम हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आपका नंबर रहेगा तब तक आप जुड़े रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।